हेलो एवरीवन, 1000 एमसीक्यू सीरीज में आपका एक बार फिर से वेलकम करती हूँ। और आज के हमने 1000 एमसीक्यू सीरीज के कितने पार्ट जो है अपलोड कर दिए हैं। हमने 2 पार्ट्स जो है वो अपलोड कर दिए हैं। आज हमारा कौन सा पार्ट है? 3 पार्ट है। तो चलिए 3 पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ड्यूरेशन ऑफ जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग पढ़ा है ना, कितने इसकी ड्यूरेशन क्या होती है? ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म होती है। वहीं हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की जो ड्यूरेशन होती है वो कितनी होती है? तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की ड्यूरेशन कितनी होती है? लॉन्ग टर्म होती है। ठीक, आपको याद रखना, अगर जॉब की शॉर्ट टर्म है तो कॉन्ट्रैक्ट की कितनी? कॉन्ट्रैक्ट एक बड़ा है, क्या एक बड़ी चीज हो गई। और जॉब एक छोटी सी चीज हो गई, मतलब छोटी सी चीज के लिए थोड़ा टाइम, बड़ी सी चीज के लिए बड़ा सा टाइम। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? In which method of costing job code are prepared for each job separately? आप जैसे ही ये क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर लिखा है जॉब सेपरेटली, then answer is job costing, right? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ मेथड, कौन सी मेथड की इसमें जो कॉस्टिंग है अप्लीकेबल इन फर्नीचर मेकिंग, रिपेयर मेकिंग एंड प्रिंटिंग प्रेस, शिप बिल्डिंग, इंजीनियरिंग वर्कशॉप। तो इसको हम रिकमेंड करेंगे कि ये सारी चीज़ें आपको रिमेम्बर होनी चाहिए कि फर्नीचर मेकिंग और रिपेयर मेकिंग और शिप मेकिंग, इंजीनियरिंग वर्कशॉप में कौन सी मेथड ऑफ कॉस्टिंग अप्लीकेबल होती है। सो जॉब कॉस्टिंग, कौन सी? जॉब कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉब कॉस्टिंग अप्लीकेबल इन, कहाँ पे अप्लीकेबल होती है? इन जॉबिंग इंडस्ट्रीज में। इजी क्वेश्चन है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज आल्सो नोन एज, पढ़ा था हमने जब टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग पढ़ी थी, नहीं हमने क्या पढ़ी थी? मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग पढ़ी थी। तो मेथड ऑफ कॉस्टिंग में हमने देखा था ना कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को हम किस और नाम से जानते हैं? तो यस, टर्मिनल कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किसके प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो यस, जॉब कॉस्टिंग के प्रिंसिपल बेस्ड है। हमने जो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग की थी उसी में से सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं ना। इसका मतलब है कि आपको मेरा मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग वाला वीडियो देखना चाहिए। यस, तो गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या होता है कि एग्रीमेंट जो है वो एग्जीक्यूट किसके द्वारा किया जाता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो एग्रीमेंट जो होता है वो किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है? बाय द कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी। तो कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी इन दोनों के द्वारा जो है वो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग अप्लीकेबल इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्म्स, builders, civil engineering, contractors. So the answer is contract costing. ठीक, तो ये रिमेम्बर करिए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बिल्डर्स, फर्म्स, सिविल इंजीनियरिंग, कॉन्ट्रैक्टर्स, इसमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती है। ठीक, अप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज जनरली what generally आउटसाइड द फैक्ट्री, हमेशा फैक्ट्री के आउटसाइड होती है, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैच कॉस्टिंग, कौन सी कॉस्टिंग? बैच कॉस्टिंग इज द एक्सटेंशन ऑफ, बट ऑब्वियसली बात है किसकी? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की। हमने बताया है कि जितने क्वेश्चन कर रहे हैं वो हमारी पिछली वाले वीडियो से, दैट मीन्स मेथड ऑफ, बताना ही पड़ेगा मुझे कि मेथड ऑफ कॉस्टिंग, मेथड ऑफ कॉस्टिंग से मिल रहा है। सो प्लीज गो बच्चों गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग ऑल यूनिट्स आर आइडेंटिकल बट इन डिफरेंट लॉट्स। हमने बताया था कि डिफरेंट लॉट्स में बनते हैं और बैचेस में बनते हैं। नेम ऑफ द विच मेथड इज बैच कॉस्टिंग। क्या है? बैच कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैच आर ट्रेटेड एज, बैच कैसे ट्रेड किए जाते हैं? बैच आर ट्रेटेड एज जॉब, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग अप्लीकेबल इन फार्मा, ठीक, फार्मास्यूटिकल
इंडस्ट्रीज सुना है, गारमेंट इंडस्ट्रीज, फिर कन्फेक्शनरीज इंडस्ट्रीज। इन सब इंडस्ट्रीज में कौन सी मेथड ऑफ कॉस्टिंग एप्लीकेबल होती है? तो यस, द आंसर इज बैच कॉस्टिंग। कौन सी? बैच कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रोसेस कॉस्टिंग इज नोन आल्सो। हमने पढ़ा था अपनी मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में, ठीक है, तो क्या आंसर होगा? कॉन्टिन्यूअस कॉस्टिंग। कौन सी कॉस्टिंग? कॉन्टिन्यूअस कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मटेरियल आफ्टर कन्वर्टिंग फिनिश गुड्स कल, मतलब जो मटेरियल होता है फिनिश गुड में कन्वर्ट होने से पहले उसको हम क्या कहते हैं? तो यस, हमने आपको बताया था कि उसे हम क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल कहते हैं। तो आंसर इज रॉ मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग applicable in chemical industries, किसमें? केमिकल इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज, ऑयल इंडस्ट्रीज। ऑयल, सीमेंट, पेपर। So yes, the answer is process costing. Or process costing is what I have already discussed in our methods of costing. So please go. Okay. Next question क्या है? सिंगल कॉस्टिंग। सिंगल कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज सिंगल कॉस्टिंग, एक मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है। तो इसे हम किसी और नाम से जानते हैं, तो यस आंसर इज आउटपुट कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग अप्लीकेबल इन कंज्यूमर गुड्स, ब्रिक वर्क। तो यस, हमने पढ़ा था सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज डिटेल एप्लीकेशन ऑफ, किसका डिटेल एप्लीकेशन है? तो यस, हमने ये भी पढ़ा था। सो प्लीज गो। क्या है? मेथड प्रोसेस कॉस्टिंग। क्या आंसर इज प्रोसेस कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड कंट्रोल इंश्योर्ड इन विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग, किसमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड कंट्रोल की ज्यादा इंश्योरिटी होती है? तो यस, आंसर इज ऑपरेशन कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग अप्लीकेबल टॉय मेकिंग एंड इंजीनियरिंग, किस ये कौन सी है? तो ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग मतलब सर्विस कॉस्टिंग। तो वही अब फिर आ गया ना क्वेश्चन कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज नोन आल्सो, तो नोन आल्सो सर्विस कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ट्रांसपोर्ट कंपनीज, रेलवे, होटल्स, कैंटीन एंड इन सब में कौन सी मेथड ऑफ कॉस्टिंग अप्लीकेबल होती है? तो यस, द आंसर इज सर्विस कॉस्टिंग। कौन सी? सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग या फिर ऑपरेशन कॉस्टिंग, सॉरी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। कौन सी? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।